नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 सितंबर 2025 दोपहर 12:27 पर युवराज अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 3 अक्टूबर 2025 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। चाहे शेयर बाजार हो या किसी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग और रिसर्च सेक्टर, इन सबों पर बुध का ही संपूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। वहीं विद्यार्थियों के जीवन में होने वाले सभी महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं, उस पर भी बुध का ही प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस गोचर काल में जो चीज सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि बुध उच्च राशि में होंगे, सूर्य के साथ होंगे और साथ ही साथ शनिदेव की 7वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे। 17 सितंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, इसके साथ ही वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो बुध और सूर्य की युति बन जाएगी। इस युति पर शनिदेव की दृष्टि होगी। अब साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति से ये दोनों ग्रह केंद्र संबंध, चौथे 10वें का संबंध बनाएंगे। बुध पर शनि की दृष्टि का पड़ना बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अब बुध पर शनि की दृष्टि से किस तरह की परेशानी आपके जीवन काल में उत्पन्न हो सकती है, आइए इस गोचर को भली भांति हम जान लेते हैं। सबसे पहली चर्चा मेष राशि की है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, उच्च राशि में है बुध, जो कि अच्छा है, परंतु छठा भाव आपके स्वास्थ्य का है। रोग, रिपु, ऋण का विचार आपके छठे भाव से होता है। यह भाव जहां बुध उच्च राशि में गोचर करेंगे, थोड़ी सावधानी की मांग तो रखता ही है। बुध पर शनि की दृष्टि होगी, फलतः आपको अपनी दिनचर्या संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है। यह समय आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की बात कहता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर सामान्य है। बैंक से लोन लेना चाहते हैं या लोन चुकता करने के लिए फिर से कोई बैंक से लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर याद रखिए कि इस गोचर काल के दौरान एक बड़ा खर्च स्वास्थ्य के ऊपर भी हो सकता है। आपको अपने धन का सही प्रबंधन सीखना होगा, करना होगा, समझदारी से कार्य करना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, धैर्य बनाए रखना है और जो भी काम करिए बहुत समझदारी के साथ करिए। याद रखिए, बुध मैनेजमेंट के ग्रह हैं, सो बहुत समझदारी के साथ काम करेंगे तभी यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में इस गोचर काल के दौरान कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी, जिन्हें संवाद के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, त्वचाजन्य रोग की प्रबल संभावना है और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से ध्यान, प्राणायाम,
इत्यादि योग अभ्यास को करते रहिए। इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को आप पार कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि कार्यक्षेत्र में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसे आप अपने धैर्य और मेहनत से आसानी से पार कर लेंगे। आप अपने सहकर्मियों के साथ संबंध सुधारने में सफल रहेंगे, पर किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। बाकी मैं बता दूं कि जरूरत पड़ने पर अपने कार्यशैली में थोड़ा बदलाव करना है, थोड़ा सुधार करना है, वो सब करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए करिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और साथ ही साथ हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए, लाभप्रद रहेगा आपके लिए। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। पंचम में बुध का गोचर, वो भी उच्च राशि में, बड़ी सुधार की तरफ इशारा है। ये आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, लोगों के मध्य आपको सम्मान प्राप्त होगा। आप अपना विचार कुछ इस ढंग से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व का एक नया पहलू लोगों को दिखाई पड़ने वाला है। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश से विशेष लाभ होगा। पुराने निवेश से लाभ उठाने के लिए यह अनुकूल समय है। धन अगर बुद्धिमानी पूर्वक संचालित किया जाए तो धन से ही धन बनाया जा सकता है इस गोचर काल के दौरान। हालांकि कुछ अनावश्यक खर्च की स्थिति भी उत्पन्न होगी, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं, धनागमन होता रहेगा तो कोई समस्या नहीं। हाँ, यह ध्यान रखिए कि जो भी कार्य करिए, कार्य पर नियंत्रण आपका होना चाहिए। प्रेम संबंध में थोड़ा उठापटक की स्थिति देखने को मिलने वाली है। अविवाहित हैं तो ठीक है, कोई नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। और बाकी संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा। त्वचाजन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानी, नियमित अपना जो है व्यायाम इत्यादि करना, योग करना और संतुलित दिनचर्या रखना, इससे आप हर तरह के मानसिक परेशानी से बचेंगे। बाकी करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी, व्यापार, हर मामले में सफलता प्रदायक रहने वाला है यह गोचर। वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनका सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ यदि आप करते रहें तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, जहां बुध भद्र महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। सीधी सी बात है कि पारिवारिक जीवन की जड़ों से और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे, परिवार से और अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। घर के मामले में कोई परिवर्तन करना है कर सकते हैं। घर में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। घर की साज सज्जा पर, मरम्मत पर खर्च करना चाहें कर सकते हैं। बस यूं समझ लीजिए कि समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी और एक के बाद एक ऐसे बड़े अवसर आपको मिलेंगे जिसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। वित्तीय स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। घरेलू जो खर्च हैं उसमें भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कई जगह आपको ऐसा महसूस होगा कि व्यर्थ के व्यय या अधिक व्यय के कारण बजट बिगड़ रहा है, लेकिन घबराइए मत। भद्र महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। यह गोचर आपके लिए अच्छा है। बस खर्च को सोच समझ करके, अनावश्यक खर्च से बचते हुए आगे बढ़िए। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य, प्रेम संबंध में स्थिरता और किसी प्रकार की कोई गलत फहमी इत्यादि है तो बातचीत करके संवाद, बुध कौन है, वाणी, स्पष्ट संवाद से उसको हल करने का प्रयत्न करिए। यह गोचर बहुत बढ़िया है। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। किसी भी तरह के भावनात्मक तनाव को लेने से जरा बचिए। कार्यक्षेत्र में यह गोचर आपके लिए ऐसा है जैसे धार आपकी ओर तेज हो जाने वाली है। किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई डील इत्यादि करना चाहते हैं करिए। कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखिए और विवाद से बचने की कोशिश करते रहिए। और साथ ही साथ ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। विशेष करके बुधवार के बुधवार यह गोचर बड़ा उत्तम है। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है। बढ़िया है, जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ रहा है आपकी क्षमता में। लोग आपके विचारों को और अधिक स्पष्ट ढंग से समझेंगे और आप अपने विचार को और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकेंगे। फलतः समाज में आपकी सक्रियता भी बढ़ेगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। मित्र भी बढ़ेंगे, मित्रों के साथ संबंध में मजबूती आएगी। वित्तीय स्थिति में स्थिरता आएगी। नया निवेश करना है तो करिए और यात्रा करना है तो अवश्य करिए। यह गोचर अच्छा है। खर्च में थोड़ी वृद्धि दिखाई पड़ रही है क्योंकि व्ययपति भी बनते हैं बुध, लेकिन इससे कोई चिंता नहीं है। प्रेम संबंध में ताजगी और छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए विशेष लाभप्रद। प्रेम संबंध में नयापन और दांपत्य जीवन में संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है और यात्रा आपके लिए विशेष लाभप्रद है। नियमित व्यायाम
और संतुलित आहार, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो लोग नेटवर्किंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों को भी अवसर प्राप्त होगा, उनके साथ संबंध में सुधार होगा। यात्रा करिए, यात्रा के बड़े अवसर मिलेंगे। और साथ ही साथ विशेष रूप से बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करिए। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर महाधन योग का निर्माण करके दे रहा है, तो सीधी सी बात है, यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। घरेलू मामलों में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। पारिवारिक जीवन में यदि सामंजस्य नहीं बैठ रहा था तो सामंजस्य बैठेगा। प्रियजनों का साथ मिलेगा। भावनात्मक स्थिरता देखने को मिलेगी, वित्तीय स्थिरता देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी हो गया, वाहन इत्यादि से जुड़ा कोई मसला है, कोई चाहत आपकी थी, वो चाहत पूरी होगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध में मजबूती आएगी, प्रेम संबंध में स्थिरता, और वहीं जीवन साथी के साथ संबंध में और मधुरता आने वाली है। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खान पान पर बस आपको थोड़ा नियंत्रण बनाना होगा। बहुत अधिक तली चीज़ों का, तली भुनी चीज़ों का आपको बहुत इस्तेमाल नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा, और प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य करना चाहते हैं अपने लिए तो सफलता। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो अपने विचारों को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाले हैं। उच्चाधिकारी केवल संतुष्ट नहीं होंगे, वरन आगे के लिए आपको बढ़ाएंगे, आगे के लिए और आपको प्रोत्साहित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के यह गोचर बढ़िया है सिंह के जातकों के लिए। गणेश जी की आराधना करिए और साथ ही साथ किन्नर को दान देकर के बुधवार के दिन उनसे आशीर्वाद अवश्य लीजिए। कन्या के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण इस गोचर काल के दौरान हो रहा है, जहां उच्च के बुध आपके व्यक्तित्व को और उभार देंगे, आपको और अधिक आत्मविश्वास दे देंगे, आप और प्रभावशाली होंगे। लोगों के सामने आप अपने विचारों को व्यक्त करने में सफल होने वाले हैं। कोई नहीं कह सकता कि आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कोई कठिनाई है। यह समय ऐसा है जहां आप अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दीजिए, अपनी छवि को सुधारने और छवि को चमकाने पर फोकस करिए। वित्तीय स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है, आय के नए स्रोत खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। आप बस अपने खर्च को जरा नियंत्रित करके चलिए। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। अनावश्यक खर्च से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है, सामंजस्य बना रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध में नई शुरुआत दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन भी सुखद अनुभव को लेकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर होगा। सिर दर्द और आंखों से संबंधित किसी परेशानी को लेकर के जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। त्वचा जन्य रोग की संभावना है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और जितना हो सके अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखिए। नियमित व्यायाम से आपका जीवन संतुलित होगा। आहार पर अपने सही ध्यान दीजिए तो अच्छा होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति दिखाई पड़ रही है। आपका नेतृत्व और व्यापक होगा। आपकी क्षमता उभर करके आएगी। लोग आपके प्रयास की सराहना करेंगे। नौकरी में पदोन्नति के संकेत और वरिष्ठ अधिकारियों से भी सहयोग। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा है। बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो पन्ना इत्यादि धारण करना इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छा होगा। बुधवार के दिन हरा रुमाल अपने पास अवश्य रखिए, फायदा आपको मिलेगा। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। अब देखा जाए तो इस गोचर को बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे। थोड़ी परेशानी है इस गोचर काल के दौरान। आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। आंतरिक शांति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य भी बुध के साथ 12वें में ही है और ऐसे में शनि की दृष्टि भी होगी, तो थोड़ी परेशानी होगी। मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, निद्रा इत्यादि में भी कमी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में परेशानी, अगर ब्लड प्रेशर इत्यादि है, त्वचा जन्य रोग है, तो दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली है। आप अपने आप को पहचानिए। अपने भीतर के छुपे हुए गुणों को और ज्यादा जागृत करने पर काम करिए। अपनी कमजोरियों को दूर करने का काम करिए। वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अनावश्यक खर्च से इस गोचर काल के दौरान आप परेशान रहेंगे। धन संचित करने को लेकर के चिंता आपकी बनी रहेगी। यह समय इन सभी मामलों में उपयुक्त नहीं है, इसीलिए वित्तीय मामले में बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। प्रेम संबंध में भी कठिनाइयां आएंगी और छुपे हुए शत्रु इस गोचर काल के दौरान जागृत हो जाएंगे। उनसे जरा सजग रहना होगा। किसी भी तरह के विवाद से बचिए। यह समय धैर्यपूर्वक और शांति से बिताने का है। मानसिक दृष्टिकोण से भी इस गोचर काल के दौरान थोड़ी परेशानी है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। तनाव से बचने की कोशिश करिएगा और योग का सहारा लीजिएगा।
छुपे हुए रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, सो सतर्क रहिए और कार्यक्षेत्र में भी जितना हो सके सतर्कता बनाए रखिए। अपनी बातों को गुप्त रखिए और गुप्त योजना बना करके ही काम करिए, तो यह गोचर आपके लिए शांतिपूर्ण रहेगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर लाभ भाव में है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए वैसे तो अष्टमपति और एकादशपति बनकर के एकादश में गोचर करेंगे, फलतः सामाजिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके जीवन को विशेष सक्रिय बना देगा। नए मित्र बनेंगे, सामाजिक जो समूह है वहां आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, मित्रों के बीच आप लोकप्रिय होंगे और तो और लोग आपके विचारों को सराहेंगे, लोग आपसे राय मशवरा करेंगे, सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। यह समय ऐसा है जहां कोई बड़ा निवेश करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। यह समय ऐसा है जहां कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना है तो कर सकते हैं। विशेषकर मित्रों से सामाजिक संबंधों के माध्यम से धन लाभ और धन संचय दोनों की स्थिति दिखाई पड़ रही है, परंतु वित्तीय मामले और विशेष करके ऐसे वित्तीय मामले जो साझेदारी में हैं वहां बहुत समझदारी से फैसला लेना होगा, अन्यथा वहां मुसीबत उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंध में नयापन और नई ऊर्जा आपको महसूस होने वाली है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। यह नए रिश्ते बनाने की शुरुआत है, या यूं समझिए कि नए रिश्तों को और अनुकूल बनाने की शुरुआत है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर के सामाजिक लोकप्रियता के कारण अधिक थकान आप महसूस कर सकते हैं। भागम भाग के चलते राजनीतिज्ञों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। अपनी दिनचर्या संतुलित बनाइए, पर्याप्त आराम करने का भी थोड़ा समय लाइए। कार्यक्षेत्र में नए संपर्क बनेंगे, नेटवर्किंग के माध्यम से उन्नति का मार्ग बनेगा और आप अपने विचार प्रभावी ढंग से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकेंगे। आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, आपको मान्यता मिलेगी, आपको सराहना मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है और उपाय के तौर पर बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा। धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दसम में होने जा रहा है। भद्र महापुरुष योग का निर्माण होगा। यहां पर उच्च के बुध यूं समझ लीजिए कि इस दौरान आपके करियर में अच्छी उन्नति के मार्ग खोलने वाले हैं, बड़े अवसर आपको देने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। आपके कार्यों से सभी प्रसन्न होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपके कार्य की सराहना होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कार्य से आप खुद संतुष्ट होंगे, फलतः अपने अंदर और सुधार लाने की आप चेष्टा करेंगे। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोफेशनल जो आपका लाइफ है वो और श्रेष्ठ हो। अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप जो भी प्रयत्न कर सकते हो करिए। पदोन्नति का अवसर मिलने वाला है, कार्यक्षेत्र में सफलता का अवसर मिलने वाला है, आय में वृद्धि मिलने वाली है, वित्तीय स्थिति मजबूत होते दिखाई पड़ रही है, धन आगमन, धन संचय, करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर लाभ देने वाला है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आएगी, घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी, माता पिता, इनसे बेहतर संवाद स्थापित करिए जिससे रिश्तों में और सुधार आए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर सामान्यतः बेहतर है। काम के बोझ के कारण थोड़ा थकान महसूस हो सकता है। नियमित व्यायाम करिए, अब योगाभ्यास इत्यादि करिए ताकि शारीरिक अगर कोई कष्ट, परेशानी, थकान इत्यादि है वो दूर हो जाए। बाकी कार्यक्षेत्र में उन्नति के अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं और उच्चाधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो और सुधरने वाली है। यानी कुल मिलाकर के भद्र महापुरुष का एक लाइन में कहूं तो जमकर लाभ मिलने वाला है। एक छोटी सी सावधानी भी जरूरी है, अपने बॉस के विरुद्ध मत जाइएगा, बस, और कोई सावधानी नहीं। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, यह गोचर अति उत्तम है। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है, जहां उच्च के बुध आपकी उच्च शिक्षा, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आप अपने ज्ञान, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा के लिए समय बेहद अनुकूल। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक रूप से यह गोचर लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। तो वहीं विदेशी स्रोतों से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं।
नई योजना बनाइए, नई योजना बना करके काम करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। निवेश के लिए यह समय सबसे अनुकूल है। प्रेम संबंध में सकारात्मकता आएगी। जीवन साथी हो या आपका पार्टनर साथी हो, इनके साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। इस मामले में यह गोचर अनुकूल है। स्वास्थ्य बेहद अनुकूल रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। शारीरिक यदि कोई कष्ट या परेशानी है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। पिता को उनके स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो राहत मिलेगी। करियर में नई ऊंचाई को छूने के लिए आप तैयार हैं। यह गोचर आपके लिए पर्याप्त अवसर लेकर के आ रहा है। विदेशी परियोजनाओं से आपको लाभ, और फिर से दोहरा रहा हूं, उच्च शिक्षा के माध्यम से आप के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। यह गोचर आपके लिए चहुं ओर से उन्नति लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान अगर एक केले का पौधा लगाएं और उसकी पूजा करें तो आपको विशेष लाभ होगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। यह जीवन के गहरे और गुप्त पक्षों पर ध्यान केंद्रित कराने वाला गोचर है। आप अपने गुप्त शत्रुओं, अनसुलझे विवादों से सावधान रहिएगा। यह समय आपके जीवन में वित्तीय और व्यक्तिगत परिवर्तन लाने वाला है। यह समय ऐसा है जहां जरूरत पड़ने पर आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से तैयार रहिए। यह गोचर मानसिक परेशानी उत्पन्न करेगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी, वित्तीय मामलों में थोड़ी सावधानी, किसी भी प्रकार के ऋण लेने और देने से बचना होगा। साझेदारी से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतनी होगी, अन्यथा वित्तीय नुकसान तय है। दांपत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं तनाव दिखाई पड़ रहा है, और ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में बढ़ जाएगा। बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। साझेदारी में भी एक के बाद एक नई चुनौतियां उत्पन्न होंगी। विवाद से बचने की कोशिश करनी है। बातचीत के माध्यम से हर समस्या का समाधान निकालिए। और मैं बता दूं कि यह गोचर ऐसा है जहां समस्या उत्पन्न तो होनी ही होनी है। स्वास्थ्य का की भी चिंता बनी रहेगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जांच कराइए। कार्यस्थल में भी कुछ अस्थिरता की स्थिति रहेगी। करियर में उठापटक, स्थानांतरण, आकस्मिक स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है। सतर्क रहिए, धैर्य से काम लीजिए। और बुधवार के दिन किन्नर को दान दे करके उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपको लाभ होगा। मीन के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण है। वैवाहिक जीवन, साझेदारी, यहां सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। जो आपके अपने हैं उनके साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। सामाजिक जीवन और संबंधों में सामंजस्य आएगा। साझेदारी में काम करते हैं तो लाभ होगा। व्यापारी हैं तो अपने पार्टनर के साथ मिल करके काम करिए तो आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नए अनुबंध होंगे। नए सौदों के माध्यम से विशेष धन प्राप्ति होने वाला है। शेयर मार्केट में निवेश से विशेष प्राप्ति होने वाला है धन का। वैवाहिक जीवन में जरूर थोड़ी अनबन इस बात को लेकर के हो सकती है, ये किसी तीसरे के कारण अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। रिश्तों में भी बातचीत करके सामंजस्य करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य का, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और सबके साथ जहां भी रहिए तालमेल बिठा करके चलिए। कार्यक्षेत्र में समझदारी से काम करेंगे तो उन्नति के अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान आपके नेतृत्व की सराहना होगी। और जो भी अगर काम आप कर रहे हैं, विशेष करके कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने वाले हैं, साझेदारी में कोई व्यापार, तो पहले ही कागजी कार्रवाई अच्छे से करिए, बातचीत करिए। और बातचीत करके तब फिर कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए आपके कार्य की सराहना होगी ही होगी। आपके कार्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इस गोचर से और लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए और मीठे पान का वीणा गणेश जी को अर्पित करिए। यह गोचर लाभप्रद होगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।